हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे जल्दी प्रेग्नेंट होने के 10 प्रेगनेंसी टिप्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। ऐसी 10 टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। पहला है फर्टाइल विंडो, यानी कि आपका जो पीरियड साइकिल लेंथ होता है वो डिपेंड करता है आपके जल्दी प्रेग्नेंट होने पे। पहले हम जान लेते हैं कि पीरियड साइकिल लेंथ होता क्या है। पीरियड साइकिल लेंथ जो होता है हर महिला का अलग अलग होता है, जो कि हमारे पीरियड के डे 1 से और लास्ट डे 1 तक काउंट होता है। उसे हम पीरियड साइकिल लेंथ कहते हैं। पीरियड साइकिल लेंथ दो पीरियड के बीच का जो गैप होता है उसे हम पीरियड साइकिल लेंथ कहते हैं। जैसे आपका पीरियड 7 अप्रैल को आया, पहला जो आपका पीरियड है वो 7 अप्रैल को आया, और आपका जो दूसरा पीरियड है वो 4 मई को आया, यानी आपके जो पीरियड की जो डेज़ हैं जो आपके वो 28 डेज़ का जो आपका पीरियड साइकिल लेंथ है वो 28 डेज़ का है। एक और एग्जांपल जान लेते हैं हम। जैसे आपका पीरियड 4 अप्रैल को आया, पहला जो आपका पीरियड है वो 4 अप्रैल को आया, और दूसरा जो आपका पीरियड है वो आपका 5 मई को आया, यानी आपके जो डेज़ हैं वो 32 डेज़ का आपका पीरियड साइकिल लेंथ है। ये आपके हो गए पीरियड साइकिल लेंथ। आपको क्या करना है, जिस दिन आपको फर्स्ट डे पीरियड आया, यानी आपको जैसे 7 अप्रैल को पीरियड आया है तो आपको अपना 7 अप्रैल का डे ज़रूर काउंट करना है। और आपका जो लास्ट डे है, यानी आपका 7 अप्रैल को आया, उसके बाद आपका 4 मई को आया, तो आपको फर्स्ट 7th डे आपको ज़रूर काउंट करना है अपने पीरियड साइकिल लेंथ में। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका जो ओवुलेशन का जो पीरियड है वो आपका कब हो रहा है। ये आपको ज़रूर इससे पता चल जाएगा, इसलिए आपको अपना पीरियड का डे 1 जरूर काउंट करना है। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, वो अपना डे 1 काउंट करना ही भूल जाती हैं, तो उनको इससे पता ही नहीं चल पाता कि उनका ओवुलेशन डे कौन सा है। तो ऐसे में अगर हम ये गलती करते हैं तो ऐसे में हमें प्रेगनेंसी के चांस जो हमारे होते हैं वो बहुत बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपना पीरियड्स का फर्स्ट डे ज़रूर काउंट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो पीरियड साइकिल लेंथ है उसमें आपको क्या करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ओवुलेशन जो डे है वो कब आ रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन डे कब आ रहा है। जैसे आपका जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो 28 डेज़ का है, तो आपने क्या करना है, 28 डेज़ में से 14 डे माइनस कर देने हैं। 14 डेज़ जब आप माइनस कर दोगे तो आपको आपका जो ओवुलेशन डे है वो आएगा निकल के 14th डे पे। ठीक है। जैसे आपका जो मतलब पीरियड साइकिल लेंथ है आपकी वो 29 डेज़ की है, तो उसमें से आप क्या करेंगे, 14th डे माइनस कर देंगे। तो 14th डे जब आप माइनस कर देंगे तो उसमें से 15th डे पे आपका ओवुलेशन डे आएगा। जैसे आपकी जो ओवुलेशन पीरियड साइकिल लेंथ है जो आपकी वो आपकी 13th डे की है, तो 13th डे में से आप क्या करेंगे, 14th डे माइनस कर देंगे। 14th डे जब आप माइनस कर देंगे तो 16th डे पे आपका ओवुलेशन डे निकल के आएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किसी महिला का ओवुलेशन डे, मतलब जैसे पीरियड साइकिल लेंथ अलग अलग होता है, किसी का 28 डेज़ का होता है, किसी का 29, 30, 32, किसी का बहुत ज़्यादा कम होता है, 21, 20 भी होता है, किसी का 26 भी होता है किसी का। जैसे किसी का 32 डेज़ का है तो 32 डेज़ में से हम 14th डे माइनस कर देंगे, उसमें से हमारा ओवुलेशन डे निकल के आ जाएगा। जैसे हम 32 डेज़ में से 14th डे माइनस करेंगे तो उसमें से हमारा 17th डे पे हमारा ओवुलेशन डे निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है, जिस दिन आपका ओवुलेशन डे आता है, मान लो आपका ओवुलेशन डे 17th डे पे आता है, सेकंड पॉइंट है हमारा कि आपको फिजिकल रिलेशन कब बनाना है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि मेरा ओवुलेशन डे इस टाइम है, तो आपको उससे 4 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद तक फिजिकल रिलेशन बनाना है। क्योंकि जो हमारे अंडे की लाइफ होती है, महिला की जो अंडे की लाइफ होती है वो 12 से 24 घंटे की रहती है, और जो स्पर्म की पुरुष के जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 5 दिन तक रहती है। इसीलिए हमें ओवुलेशन के 4 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद तक हमें रिलेशन बनाना है। कुछ महिलाएं क्या गलती करते हैं, महिला और पुरुष क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ जिस दिन ओवुलेशन होता है सिर्फ उसी दिन फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और फिर वो मायूस हो जाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको रिलेशन जो है ओवुलेशन के 4 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद तक आपको रिलेशन बनाना है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, जैसे ही आप रिलेशन बना लेते हैं उसके बाद महिला को 10 से 15 मिनट तक सीधे लेटे रहना है।
इससे क्या होता है कि जो पुरुष के जो स्पर्म होते हैं वो महिला के अंडे तक आराम से पहुंच जाता है। वैसे तो नॉर्मल होता है कि एक ही स्पर्म अगर अंदर फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेग्नेंट हो जाती है महिला। कुछ जो स्पर्म है वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप 15 या 10 मिनट तक आप सीधे लेटे रहेंगे, इससे क्या होगा कि जो स्पर्म है वो अंडे तक आराम से पहुंच जाएगा और फर्टिलाइज हो जाएगा। इससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आप जब भी आप रिलेशन बनाएं, रिलेशन बनाने के बाद आप तुरंत खड़े ना हो या बैठे ना, आप उसके बनाने के बाद 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल सीधे लेटे रहें। कुछ महिलाएं 1 घंटे तक लेटी रहती हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही लेटें बस। इससे आपका प्रेगनेंसी का जो चांस है वो ज़्यादा रहेगा। बात करते हैं 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट में जो आता है वो है हरी सब्जी और फ्रूट। आप अपने डाइट में हरी सब्जियों का सेवन और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे क्या होगा, आपके हार्मोन से जो आपके बैलेंस बने रहेंगे, जिससे अंडे की और स्पर्म की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ रहेगी, मतलब अच्छी बनी रहेगी। उससे आप अपने खाने में हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। आप फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह में और हरी सब्जियों में आयरन, कैल्शियम और विटामिन वगैरह ज़्यादा होते हैं। फोलिक एसिड वगैरह जितने फ्रूट्स होते हैं, फोलिक एसिड वगैरह जिसमें ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोचते हैं तो उससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं और हमारे अंडे की और हमारे स्पर्म की जो क्वालिटी होती है जो हमारी, वो बनी रहती है। 5th पॉइंट है हमारा, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना होगा। जंक फूड्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करने होंगे, क्योंकि इन्हें खाने से हमारे हार्मोन्स बिल्कुल मतलब बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको अपने डाइट में जंक फूड्स, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है, जेंट्स को भी और महिला को भी। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप ये सब खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एग कब, ओवुलेशन कब हो रहा है, और आपकी एग की और स्पर्म की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग कब रिलीज़ हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में जंक फूड्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना है। 6th है एक्सरसाइज। आपको बेस्ट एक्सरसाइज करनी है। जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं। कार्डियो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। आप वॉक कर सकती हैं 10 से 15 मिनट, आप एक्सरसाइज करें, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस बने रहता है हमारा। इससे हमारे स्पर्म की और एग की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए आप एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करें अपने रूटीन में। 7th है पेरीनेटल विटामिन। इसमें क्या, ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि आप खा सकती हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की सेहत तो इससे अच्छी रहती है, साथ ही इससे आपको प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। बच्चा ठहरने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। इससे आपका हार्मोन्स वगैरह भी बैलेंस बना रहता है और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। 8th है नेसेसरी टेस्ट फॉर कपल। इसमें आपको थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। महिला के टेस्ट होते हैं, थायराइड का टेस्ट हो गया, इसमें आपका प्रोलैक्टिन टेस्ट हो गया, आपका यूट्रस का चेकअप हो गया आपका। ये सारे टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं। इससे क्या होगा, आजकल PCOS और PCOD की बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं, इसलिए आपको ये अपने टेस्ट कराने चाहिए। पुरुषों को भी अपना सीमेन एनालिसिस कराना चाहिए। ये सारे टेस्ट हैं जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अपने कराने चाहिए। 9th है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, वो बहुत पहले से कंसीव करने के बारे में सोच रही है तो उनको कंसीव नहीं हो पाता बेबी, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस स्ट्रेस लेने से क्या होगा, आपके हार्मोन बिगड़ जाएंगे और आपके बेबी और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको बिल्कुल खुश रहना है, जिससे आपका ओवुलेशन डे है वो टाइम पे आएगा, एग आपका टाइम पे रिलीज़ होगा और आप अच्छे से प्रेग्नेंट हो पाएंगे। 10th है स्मोकिंग और अल्कोहल। आपको स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल दुश्मन होता है स्पर्म का और एग का। तो इसलिए जो भी महिलाएं और पुरुष स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ करते हैं वो बिल्कुल छोड़ दें इसको। अगर वो बेबी प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको जो भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखती हैं तो आपके कंसीव होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। होप है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।